इसीलिए हदीस है मौला हसनैन के लिए सैयद शबाब अहले जन्ना, क्योंकि हुसैन वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं। सलामत रहिए, मौला इस ईमान और अकीदे को हमेशा जवान रखे। बराए खुशनुदिए सरकार मौला हुसैन बादशाह बुलंदर सलावत। बराए अज़मत सरकार वलीउल असर बुलंदर सलावत। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। सलावत। यक ज़ुबान मिलके एक बार नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बराए ज़हूर अल मुंतक़िम अल साइर अल बाइर, बराए ज़हूर ईद आले मोहम्मद, बराए ज़हूर शबाब अली अकबर, बराए ज़हूर वारिसे करबला व काबा, बराए ज़हूर सरकार वलीउल असर मोहम्मद आखिर अली आखिर हुसैन दौरा करीम इब्ने करीम बुलंदर सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। इन दुआओं के साथ कि मेरा मालिक आपको अपना हकीकी क़ुर्ब अता फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के इस ज़ाहिरी ज़िक्र की ज़ाहिरी ज़ीनत बने हैं, मेरा मालिक आपको अपना उतना ही मज़ीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजलिस मजालिस अज़ा, खादमीन सफ़े हज़ा, हैदर भाई, उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब अज़ीज़ अक़ारिब संगती मातमी, अहले अज़ा व विला, मुंतज़रीन वलीउल असर, मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसने भी उनके साथ मिलकर मालिक के हजूर इस सफ़े अज़ा की नौकरी बजा लाई है, मेरा मालिक इन सब की इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अदा फरमाए। बिलखसूस हैदर भाई के वालिद साहब मलिक साहब, उनके वालिद साहब यानी हैदर भाई के बाबा और उनके दादा, जिनके इसाले सवाब के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए हम ये जिक्र बादशाह का कर रहे हैं। यकीनन उनके दर्जात बुलंद हैं। इस दुआ के साथ कि मेरा मौला मज़ीद भी बुलंद फरमाए। मैं हमेशा एक जुमला मजालिस तरहीम में ज़रूर आगाज़ में कहता हूँ कि किसी भी बाप, माँ, भाई, किसी भी शख्स की बख्शिश के लिए सबसे बड़ी दलील ये है, तुम उसे देखो जिसको उसने तरबियत दी है। अगर बेटा विलायत पे है तो बाप बख्शा गया। औलाद विलायत पे कायम है, माँ बाप की मगफिरत के लिए। देखिए मसालिक की बुनियाद पे तो मैं कभी गुफ्तगू की ही नहीं है। अब मेरी आप तबीयत से वाकिफ़ हैं, शिया भाइयों, सुन्नी भाइयों, मेरे यहाँ तो मुझे इस लफ्ज़ का जिस दिन मतलब समझ में आ जाएगा उस दिन शायद मैं कहना शुरू कर दूंगा। तो अब हुसैनी होते हैं 61 हिजरी के बाद, या हुसैनी हैं या यजीदी हैं, इसमें से सिलेक्शन कर लें आप। जो है, जो हुसैनी है वो दुनियावी मजहब में हिंदू भी है तो हमारा भाई है, और जो हुसैनी नहीं है ना वो ला इलाहा पढ़ता भी रहे, कल भी लानत थी आज भी लानत।
क्योंकि किबला सीधा सा मामला, सीधा सा सबक है जो हमें तो याद हो गया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कितना झूठा है वो शख्स जो रसूल का कलमा तो पढ़ता है फिर भी हुसैन को वैसे नहीं मानता जैसे रसूल ने कहा है। झूठ ही झूठ है ना किबला वो तो, फिर और कुछ भी नहीं है। यकीनन यकीनन। और मेरे पेश नज़र तो जब भी यहाँ आता हूँ उनका चेहरा रहता है हमेशा, और आज तो और भी ज़्यादा। वो ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी एतबार से दूसरे लोगों की जिस्मानी क़ुव्वत के मद्दे मुकाबिल शायद आप ये सोचते हों, लेकिन खुदा की कसम कोई सोचता होगा शायद किसी किस्म की लागत, कमज़ोरी, कोई माजूरी, यकीन मानिए कहते हैं तारीफ सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसके बरखिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ अब तारीफ ही तो है जो सामने कर दो, बुराइयां तो मुंह पे करते हो, तारीफ क्यों नहीं करते? मरने का इंतजार करते हैं तारीफ करने के लिए, मर जाएं फिर तारीफ करेंगे। इसको मुर्दा परस्ती कहा जाता है। सामने तारीफ करें, आपके भाई का दिल भी खुश होगा, वो भी आपकी तारीफ करेगा। तारीफ भी तो दुआ ही है ना। तो उनके सामने भी, लेकिन उनके बाद बड़ा एहसास होता है। जो जज्बाए तबस्सुम मैंने उनके चेहरे पे देखा था ना, अच्छे अच्छे हट्टे खट्टों के चेहरे पे नहीं देखा। कम से कम जितना मैं उनसे मिला हूं, मैंने उनको मुस्कुराते हुए ही देखा है। और ये तो आपको पता है मुस्कुराहट सदका है, और वो भी किसी अली वाले को देखकर। वो तो सदका जारिया है, बस वो ही सदका भी जारी है। आप सलामत रहें। खुशबख्ती का ये पहला जीना है, आखिरी नहीं। लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। जुमला कई मजालिस तरहीम में आप भी तशरीफ लेके गए होंगे, कई जगह मैंने भी नौकरी की। ये जुमला मैंने तो आज तक नहीं कहा, मालिक ने अता किया है, आपकी नजर कर रहा हूं। आप लोग समझते हैं शायद ये आखिरी मंजिल है, ये जो मिला है इनाम, ये मोमिन के लिए पहली मंजिल है। यहाँ लोग मर जाते हैं, उनके घर वाले उनका जिक्र नहीं करते। अली वाला दुनिया से जाता है, आले मोहम्मद के जिक्र में शामिल हो जाता। हो कितना बड़ा इनाम, और यहाँ से वो शुरू हो रहा है सफर। आप आबाद रहिए। अब जाहिर बात है वक्त में रह के गुफ्तगू करनी, इसलिए मैं जो मेरे पेश नज़र है वो उसको मैं आगाज में ही रख लूँ सामने, क्योंकि 2 रोज़ा मजालिस हैं। आज भी गुफ्तगू रहेगी, कल भी इंशाअल्लाह इसी वक्त आपसे मुखातिब होंगे। और 2 अय्याम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कोशिश की, वैसे तो आप जानते हैं एक भी मजलिस हो, जश्न हो, तो उसमें भी उन्वान बना लेते हैं। 2 में तो मजीद भी ज़रा खुल के बात हो जाएगी। रमज़ान में इंशाअल्लाह मालिक ने तब तक सांस में सांस रखी तो उसका भी इंशाअल्लाह उन्वान होगा। अभी 2 दिन ना कोशिश करेंगे गुफ्तगू कर लें। फना तो छोटा सा लफ्ज़ है, फना क्या मतलब होता है फना का? आप सलामत रहिए। देखें बुजुर्गों की मौजूदगी का यही फायदा होता है, खत्म हो जाना। तवज्जो रखिएगा। तमहीद तो जाहिर बात है, अब 2 ही मजलिस हैं, अशरा तो है नहीं कि पूरी मजलिस तमहीद में गुजर जाए, लेकिन ये शायद 10-20 सेकंड चाहिए मुझे आपके। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये महफूज रहा, 2 दिन सफर जारी रहेगा। उर्दू पहले भी मैंने एक बार कहा था, तो ये जुबान नहीं है बाएतबारे जो जुबानें गुजरी हैं। अलग अलग जुबानों के लफ्ज जोड़े, अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की, जुबान तो अरबी है, उम्मुल लिसानियात। एक एक लफ्ज के मानी की वुसअत इतनी बड़ी है कि एक लफ्ज रखो, मानी समझाने के लिए किताब लिखनी पड़ सकती है।
अब ये लफ्ज है फना, आपने कहा खत्म हो जाना, जी हाँ बिल्कुल, इसका मानी, इसका मतलब आपकी जुबान में खत्म हो जाना ये बिल्कुल है, लेकिन ये मानी हक अदा नहीं करते। अब एक मानी ये फकीर करने लगा है, अपनी मर्जी के बंदे के पास ले जाके तस्दीक करवा लेना, अगर टकराव पैदा हो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आऊंगा उसके हाथ पे अपना हाथ रख के ये कहने के लिए मैं नौकर तेरा जिंदगी भर। फना के मानी सिर्फ खत्म नहीं है, फना कहते हैं किसी के लिए किसी में खत्म होना। शाबाश, ये महफूज करना है बस आपको, 2 दिन का सफर है इस पे। यही मेरा इनाम है, यही इकराम है, ये आपकी मोहब्बतें। बड़े बड़े ज़ाकिरीन खुतबा इसी के लिए तरसते हैं कि ऐसे सामईन के साथ रिश्ता बन जाए कि आप अभी बात शुरू करें और वो उसके मतलब समझ रहे हों। मैंने सिर्फ मानी बयान की। फना कहते किसी के लिए किसी में खत्म हो जाना। तो अब बताओ, जो किसी के लिए किसी में खत्म हुआ वो फिर खत्म तो ना हुआ? थोड़ा सा जागना है आपको, खुदा का वास्ता है, ये जिंदगी में याद रहेगा, नस्लों के भी काम आएगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा बेदार हो, वो फिर खत्म तो ना हुआ ना किबला। खत्म हो जाना मानी खत्म हो गया, दी एंड, खात्मा। फना और है, खत्म होना और है। आसान कर दूं और बच्चे भी समझेंगे। खत्म होना कहते हैं फिनिश हो जाना, इख्तिताम को। फना कहते हैं एक नए आगाज को। हाय 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 हाय, आप सलामत रहिए। आप सलामत रहें। मजलिस तरहीम में शायद ही ऐसा उन्वान रखा गया हो पहले, तो बस 2 मजालिस मुतवातिर थी और दोनों मजालिस तरहीम है, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट। फना, फना। और ये अभी आगे बात करेंगे, आपके यहाँ राइज है एक जुमला, फना खत्म, किसी के लिए किसी में खत्म होना। अब वो जिसके लिए जिस में खत्म हुआ ना, उसी के साथ बाकी रहेगा। शाबाश, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। सिर्फ ये आपके अंदर की बात है, ये आपके दिल की बात है, तभी तो अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुराहटे हैं। बस वो दिल की बात को हल्की हल्की थपकी के साथ ऊपर लेके आ रहा हूं ताकि फिर इस पे बात हो। वो खत्म तो हुआ ही नहीं किबला, वो तो जिसके लिए जिसमें फना हुआ है, खत्म हुआ है, उसके साथ बाकी रहेगा। ये नहीं रहेगा, रहेगा वो, लेकिन फिर ये वो बन के रहेगा। मैं इससे आसान लफ्ज कहां से लाऊं, खुदा का वास्ता है। आप सलामत रहो, इन हाथों को गाजी खैरात अता फरमाए, मिलके हमें आप सलामत रहें। मेरा जी चाह रहा है, जितना आसान लफ्ज थे, जितने समझना उतना मुश्किल था। आपने समझ के यकीन मानिए मैं दिल से खुश हुआ हूं। मुझे जाने क्यों बहुत पहले कहे एक जुमले याद आ गए। मैंने कहा था बादशाह के हुजूर, अशरे का जुमला है, पता नहीं क्यों आपकी मुस्कुराहट इस जुमले पे देख के मुझे याद आ गया। मैंने कहा था कायनात का हर अच्छा इस्म उसी का है और उसका अपना कोई नाम नहीं है। हाय 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 हाय। लोग पूछते हैं ना जी, ये मार्फत क्या है जी, ये अकीदा किसे कहते हैं? ये लफ्ज जो है ना, ये बताओ, इसे अकीदा कहते हैं। कायनात का हर अच्छा इसम उसी का है, उसका अपना कोई नाम नहीं है।
अली बादशाह का खुतबा है। अली ने खुतबा तौहीद दिया, इब्तदाई अली बादशाह के कलमात हैं। उसके इस्म का इनकार उसकी जात का इकरार है। अब बुलाओ मौलवी को, जरा जल्दी से आए, गाड़ी भेजते हैं, भाग के आए। उसके इस्म का इनकार उसकी जात का इकरार है। अब जरा ये बता दे गौर से, तू गुस्सा होता है, फतवा देता है, काफिर कहता है अली को अल्लाह कहने पे या जाते अल्लाह कहने पे? पहले खुद डिसाइड कर ले। आप सलामत रहिए। किबला अली बादशाह ने तो बात ही खत्म कर दी। अली कह रहा उसके इस्म का इनकार, जात का इकरार है। मैं देखो, मैं आप तो अब समझ ही गए इस बात को, सालों से आपसे मुलाकात है। विलायत तो मैं पढ़ता ही नहीं, विलायत मुझे नहीं आती, और पढ़ी जाने वाली विलायत तो बिल्कुल ही नहीं आती। विलायत तो कायम की जाती है। जिंदगी के जिस लम्हे में आपने कायम कर ली, बस फिर हिफाजत करो, कायम रहे, कायम के आने तक कायम रहे। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये विलायत है। माजरत कितनी नस्ल, मैं तो कम से कम जब तक सांस में सांस है, एक हो जितने हैं मालिक की मर्जी, मैं कम से कम अब ये जो मौजूदा नस्ल, बुजुर्ग आपको तो सबक ही सुना सकते हैं, उसको तो मैं नहीं हद के चढ़ने देता। जो जो दलील के साथ ये मौलवी, बड़ी नस्लें दोनों साइडों से, किबला बड़ी नस्लें तबाह कर ली आप, इधर उधर दोनों की दास्तान बता रहे, फजूल का झगड़ा। जी ये विलायत नमाज में बातिल हो जाएगी नमाज, आप ये विलायत नमाज, विलायत क्या? अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये विलायत है? अच्छा एक मिनट ठहर जाइए, अगर ये विलायत है तो फिर अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है? ये तो कलमा है, ये तो गवाही है। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये तौहीद है? आप यकीन मानिए मेरी तवक्कुआत से बहुत आगे खड़े होकर आप सुन रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मालिक आपको और मेरा अता फरमाए। ये तो कलमा है ना, गवाही है। किसकी? तौहीद की। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह क्या ये तो नहीं कहते जी ये तो तौहीद है, तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, फिर तो ये रिसालत होनी चाहिए, ये रिसालत की गवाही है। तो जब अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की गवाही है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह रिसालत की गवाही है, तो अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह विलायत नहीं है, गवाही है। आप सलामत रहिए। किबला खत्म कीजिए अब ये झगड़ा, बहुत तू मैं ये वो हो गई। अली ये गवाही, विलायत की गवाही नमाजी की, नमाज की शर्त है ही नहीं। कितना और फसाद बर्पा करेंगे आप? विलायत की गवाही नमाज की शर्त नहीं है, नमाजी की मजबूरी है। आप पहुंचे, आप मजबूरी है किबला। आप समझिए कि आप नमाज पढ़ा, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वो इनवेलप है जिसमें आपने नमाज रखनी है, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उसमें वो मतन है जो आपने लिख के भेजा। अब अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह एड्रेस है जहां भेजा, एड्रेस होगा तो जाएगी, वरना यही कहीं रद्दी हो जाए। सलामत रहिए, मौला आपकी जिंदगी करे। नमाज के तशहुद में अली की विलायत रोक के रख लिया गोया हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं, दम दम में अली, हर दम में अली। और जिसके दम में अली नहीं है उसकी आती सांस भी हराम है, जाती सांस भी हराम है। अली के बिना जब सांसें हराम है, इबादतें कैसे कबूल है?
आप आबाद रहिए, आप सलामत रहिए, मौला जिंदगी करे, मौला आपकी जिंदगी करे। बादशाह ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ की जूतियों को सलाम है मेरा, खुदा की कसम, आप आबाद रहिए। ये अजीब फसाद है जी। वहीं पे एक नुक्ते पे रोक लिया है कि गोया बस नमा असूले दीन, दीन फिर असूले दीन फिर फरूए दीन, फरूए दीन में से एक फरू, उस फरू के अरकान में से एक रुकन में एक जगह विलायत की गवाही है, फड्डा पूरे दीन का। तू ये सोच मौलवी, दीन असूले दीन फरूए दीन, एक फरू उसके अरकान में से एक रुकन में तूने विलायत को छेड़ा, पूरा दीन हिल गया। अब सोच ले, अगर अली पे मजीद बात की कहीं अर्श ना हिल जाए। आप सलामत रहे। बहुत अच्छा हुआ है ये, आप माशाल्लाह मुल्तान शहर का चुना हुआ सामईन सारे मेरे सामने है, साथ को सुने हुए, रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लाइव भी जा रही है, मुझे पता मुल्तान आजादारी है तो अब पक्की पक्की लाइव जा रही है, और खुशी है मुझे इस बात, और खुशी भाई। कब खत्म करेंगे? ये मैं इधर से जाए ना अपना आरिफ वाला से आप बूरे वाला की तरफ, तो वहाँ बीच में एक रास्ते में एक जगह आती है अड्डा रसूल, मजलिस होती सालाना 25 रजब, बहुत बड़ी। तो मुझे नौकरी के लिए बुलाया, मैं गया, वो बिल इत्तफाक तरतीब ऐसी बनी, बरामदगी बादशाह के ताबूत की मेरे जिम्मे, बहुत जम्मे गफीर, मैं जैसे विलायत के 2 जुमले, गांव का माहौल, सादा से लोग, एक बुजुर्ग उठ के खड़े हुए, कहते सैयद दादा तुसी विलायत पढ़ दे पाए, बड़ी सोहनी एक मसला ते दस दियो, बड़ा मसला है, मौलवी आंदा है तशद्दुद नमाज अली दी विलायत नहीं पढ़नी, तुसा दसो पढ़िए ना पढ़िए। मैंने कहा जी अगर मेरे कहने पे पढ़नी है तो ना पढ़िए, विलायत नहीं, नमाज ही ना पढ़िए। कमाल हो गई है। अल्लाह ने ना कहा हो तो पूछो, रसूल ने ना बताया हो तो पूछो। जब अल्लाह और रसूल बता रहे हैं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? और अगर मेरे कहने पे पढ़नी है, तू जो विलायत पे सवाल कर रहा है वो नमाज ही छोड़ जो विलायत पे शक करा रही है, फिर अकल आएगी। बदनसीबी, मौलवी को अंदाजा नहीं था किससे किस चीज का तकाबुल करा रहा है। वो कुल का कुल दीन है, तो कुल के कुल दीन पे क्या ला रहा है? कमाल बात हो गई है, अजीब समझ नहीं। तकाबुल भी किया तो किसका किया? या रसूल से मोहम्मद से कोई बड़ा ला, या मोहम्मद की नमाज से कोई बड़ी नमाज दिखा। वरना जिसका बेटा सबसे बड़े मोहम्मद की सबसे बड़ी इबादत पे बैठ जाए तो मोहम्मद नहीं उठता। सोचो फिर वो अली क्या है? आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, मेरा बादशाह वलीउल असर आपको अपने हिसार में रखे। और अब तो ये जो बुग़्ज़ का धब्बा है ना, ये लेटेस्ट डिजाइन का आ गया है। गौर से देखो, ऐसे लगता है गोया यदुल्लाह ने लानत की है। खूब समझे आप।
बोला मेहराब तो बुजुर्गों की हुआ करती थी, चेहरे पे रौनक होती थी मेहराब से। जब मेहराब है अच्छे खासे चेहरे पे लानत दिखाई दे रही है, त्रिशूल की शक्ल की मेहराबें आनी शुरू हो गई। कमाल बात है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। सिलेक्शन तुम्हारी अपनी है, देख लो किसकी तरफ जाना है, किस में जाना है, किसकी तरफ जाना है, किस में जाना है। दोनों चीजें सामने खड़ी हुई हैं। ये खड़ा है दीन, वो है वारिस दीन। दीन चाहिए ले लो, दीन चाहिए, वारिस चाहिए फायदा रहेगा। विरासत हमेशा वारिस के साथ होती है, और यही काम करके दिखाया। मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, हुसैन की सिलेक्शन देख लो, सिलेक्शन ऑफ हुसैन इन करबला, इसे देख लो गौर से। क्या क्या नहीं था हुसैन के पास, क्या बहादुर, क्या शुजा। हुसैन खुद, हुसैन अकेला, अब्बास जरा जाइएगा देखिएगा जरा कौन है, इतना सा कहना था। अब्बास सिर्फ देखते कौन है, वापसी पे कहते मौला तेरी कसम कोई भी नहीं है। अब आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। आप यकीन कीजिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, शब आशूर बादशाह सरकार अबुल फजल ने खुद कहा। मौला मालिक हुसैन ने खुतबा दिया, उसके बाद मालिक तशरीफ लेके गए तो मौला अब्बास से खुतबा शायद फरमा रहे। अगले दिन के अमूर सबको समझा रहे। एक शख्स भागता हुआ आया और भाग के आके कहा मौला मैंने देखा है यहाँ पीछे जहाँ खंदक खोदी थी हमने, उसके परे वो नखलिस्तान की तरफ वहां एक दरख्त है खजूर का, उस दरख्त के पीछे से लगता है दुश्मन का कोई फौजी बार बार देख रहा है, कभी निकलता है कभी छुपता है। अब्बास बादशाह बाहर गए जलाल के आलम में, इस तरफ खड़े हुए खंदक के, दूसरी तरफ उसको देख रहे हैं। वो जुमला बड़ा कमाल है, अब्बास बादशाह का है, और मैं नहीं जानता क्यों यहाँ इस मौके पे आ गया। एक बात कही, उस बात की सपोर्ट में खुद ब खुद ये आ गया। मेरी बात तो है ही नहीं, ना तेरी बात है, उसी की बात है जो है तो बात है वरना बात नहीं है। बड़ी तवज्जो। वो कभी दरख्त से निकल ऐसे देखता है, फिर पीछे, फिर निकल ऐसे देखता है, फिर पीछे। मालिक ने एक जलाल, कमाल और तमस्खुर इसके मिले जुले लहजे में कहा, ओ बदबख्त क्या करता है, भला अल्लाह की नजरों से कोई छुप सकता है? जियो आप जियो, जो पहुंच गए हो मेरा सलाम है तुम्हें। आप सलामत, आप आबाद रहो। और अब यकीनन सभी इसको वसूल कर चुके हैं, फिर भी अपनी आदत के मुताबिक कल को कोई बात या सवाल कर ले तो आपको ज़ैदी ना ढूंढना पड़े, आपके पास हो। क्या कहा? भला अल्लाह की नजरों से कोई छुप सकता है? अब्बास क्या कह रहे हैं? मौला अली ने कहा था, बादशाह ने अपने सीना तौहीद गंजीना पे हाथ रखते हुए, अना ऐनुल्लाह अल नाज़िरा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंख हूँ, अल्लाह की देखने वाली, सिफीन में कहा था। और इसके बाद अब्बास जब लड़के वापस आए थे ना, अब्बास की भीड़ थपथपा के कहा था, वो जो आंख देखती है ना अब्बास, वो नजर है जिससे देखती है। आप सलामत रहे। इन जज्बों को सलाम है, इन जज्बों की अमीन माँ को मेरा सलाम है। आप सलामत रहे। बादशाह मालिक ने खुद कहा, वो नजर है अब्बास जिससे आंख देखती है, आंख हो नजर ना हो दिखाई नहीं देता। हाय हाय हाय, अब्बास वो नजर है। अल्लाह ये तो कहता है मैं तुम पे नजर रखे हूं,
तुम जो अमाल करते हो मैं तुम पे नजर रखे हूं। अब्बास अल्लाह की वो नजर है जो सब पे है। अपना मुकद्दर संवारना, नजर कमाल वाली लेना, अगर जलाल वाली हुई कुछ नहीं बचेगा। हाय हाय। और यही अगला जुमला मौला अब्बास ने कहा बदबख्त, अल्लाह की नजरों से भी कोई छुप सकता है, बाहर निकल। वो बाहर निकला और बादशाह ने अंगुष्ठे इलाहिया से इशारा करते हुए कहा, जाके अपने बड़ों से कह दे कल इनके बड़े आए थे शबे हिजरत, तब अली सो रहा था। ये उस वक्त के मोहम्मद को कुछ नहीं कर सके, आज अली जाग रहा है, कैसे करेंगे? हाय हाय आप जी। आप आबाद रहें, आप आबाद रहें। और आप यकीन मानिए, आप महसूस हो रहे हैं मैं आपको सलाम करता हूं। ये कैफियत ही ऐसी है। और मैं हमेशा कहता हूं मजलिस जो है ना, वो जिस नीयत से हो रही हो उसकी तासीर उसके मुताबिक होती है। मैंने आगाज में 2 जुमलों में जिक्र करके कहा था। अब आप सलामत रहिए। अब आप सोच रहे होंगे जदी साहब कहाँ निकल गए, इब्तदा कहाँ से की थी। अभी जब पलटूंगा तो आपको मेरी आदत का पता है, आप फिर मिला लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा कि जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। किसी के लिए किसी में खत्म होना फना कहलाता है। जो जिसके लिए जिसमें खत्म हुआ वो खत्म हुआ, लेकिन वो खत्म ना हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो तो रहा नहीं, वो अब वो हो गया। उसकी पहचान वो हो गई। हर अच्छा इस मुसी का है, तेरा अपना कोई नाम नहीं। मैं तो तुझको वो कहते भी शर्माता हूं, कहीं तू यही ना कह दे मुझे वो कह दिया। हाय 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 हाय। जरा इंसाफ से बताओ, कोई उसको कहे तो क्या कहे? यहां से गौर से सुनना, यहां से एक जुमला है और वो मौला के फरमान से लेके आपको सुना रहा हूं, ऐसे बीच में रख रहा हूं। ये रही पहली मंजिल, आगे आएगी दूसरी मंजिल। मौला के इस फरमान को जो आसान करके आपको जुमले की सूरत में दे रहा हूं, इसको बीच में पुल बना रहा हूं ताकि यह मंजिल से मंजिल जुड़ जाए। और इसकी वजाहत करने गया, यकीन मानिए मौला इसकी वजाहत करने गया, अलग से मजलिस नहीं, मजलिसें दरकार हो सकती हैं, लेकिन जिस मेराज पे आप ईमानी एतबार से हैं और जहां अभी हैं, ये यकीन कामिल है मुझे करनी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं। मैं भी नहीं हूं, तू भी नहीं है, कोई है तो फकत वो भी वो, तू भी वो, मैं भी वो। फिर कह रहा हूं मैं, शाबाश, आपके लिए बात बिल्कुल अलग हो रही है, लेकिन तवज्जो। मैं भी वो, तू भी वो भी वो, वो भी वो, तू भी वो, मैं भी वो। कायनात में कोई दूसरी मैं है ही नहीं। वो है, फकत वो ही वो है। इसीलिए तो अली ने कहा था, अना अना व अना अना, मैं और मैं और मैं, फिर वापस मैं और मैं। समझे नहीं क्यों कहा था? मैं बताऊं, मैं ये पहले भी इजहार कर चुका हूं, आज इस जाविये से सुनो। मालिक मोहम्मद ने कहा, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अना मदीनतुल इल्म, मैं कह रहा हूं हदीस, अना मदीनतुल हिक्मा वालियुन बाबुहा, मैं कह रहा हूं
अच्छा लिख लिया। और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अल्लाह कह रहा है मौला। और मन कुन तो मौला फहादो, मैं कह रहा हूं, सुन लिया, मैं कह रहा हूं अल्लाह कह रहा है, मैं कह रहा हूं अल्लाह कह रहा है। बड़ी ईमानदारी से रसूल की बात मानी, तुम जियो सलामत रहो। मैं कह रहा हूं अल्लाह कह रहा है। इधर जरा कुरान तो पढ़ो, कुरान में अल्लाह कह रहा है ये कुछ कहता ही नहीं, जो कहता हूं मैं कहता हूं। आप खुदा की कसम, आप बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए मौला, रिज़्क़ कसीर, बड़ा इनाम मेरे लिए, आप आबाद रहिए। जो कहता हूं मैं कहता हूं, ये तो कहता हूं। ईमान से मुकस्सिर को ऐसी जगह लेके जाना, इधर है खाई उधर है कुआं, खुद कूदता है कि धक्का दे। हमें देने की जरूरत ही नहीं, तू बस सुन क्या रहे हैं कमाल। और हम कहाँ कह रहे हैं, कहने वाले ने कह दिया हम तुम तो है ही नहीं, मैं भी वो, तू भी वो भी वो। कोई है जिसने कहा मैं हूं, वो उसके मुकाबले पे आया। इसे कहते हैं मैं की नफी करना। लोग कहते हैं मैं मार, कमाल हो गई, मैं मार। आज के बाद कोई आपको कहे मैं मार, तो उससे कहना खामोश, इब्ने मुलजिम ना हो तो। अब पूछो क्यों, अभी बताता हूं। अल्लाह कह रहा है मैं कहता हूं जो कहता हूं, मैं कहता हूं जो कहता हूं। हबीब ये कुछ नहीं कहता, हबीब कह रहे हैं ये अल्लाह ने कहा, ये मैं कह रहा हूं, ये अल्लाह ने कहा, ये मैं कह रहा हूं, ये अल्लाह। तो जो अल्लाह ने कहा वो तो कहा, अल्लाह कह रहा है ये जो कह रहा है वो भी मैं कह रहा हूं। अल्लाह कहता मैं कह रहा हूं, मोहम्मद कहते हैं मैं कह रहा हूं। अल्लाह कहता मैं कह रहा हूं, मोहम्मद कहते हैं। पता कैसे चलेगा? इस मैं और मैं को समझाने के लिए ही तो अली ने कहा अना अना व अना अना, मैं और मैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बादशाह ने क्या नहीं दिया आपको, सब दिया, सब समझाया। मौलवी बयान नहीं करता, मुश्किल करता है। मेरी तेरी तो बात ही नहीं, मैंने अपना लफ्ज कौन सा कहा है? मौला के फरामीन, मौला के फरामीन को जोड़ के आपके सामने रखा। मैं और मैं, इसमें भी टांके लगाते हैं। मैं और बस मैं ही, मैं बस ही, टांके ना लगा। मैं अना अना व अना अना, मैं और मैं, फिर वापस मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। जिसने कहा ना कि मैं मार, उसने असल में कहा अली को मार। वो एक मैं ही तो है हमारे पास। तो वो कहा बड़ा तू अपनी मैं को लिए फिरता है, हम ही तो हैं जो मैं को लिए फिरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, मैं भी वो, तू भी वो भी वो, उसके सिवा कोई है ही नहीं। और उसके इजहार को अली कहते हैं। कैसे जाने जमाना वो कौन है जाते वाजिबुल वजूद, वो कौन है जाते गैबुल गयूब। ना वो अपनी आवाज तुम तक पहुंचा सकता है, ये उसकी माज़ल्ला मोहताजी नहीं है, ये तेरी कमजोरी है। तू उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता, तू उसे देख ही नहीं सकता, तू उसे पा ही नहीं सकता। तो जरा सोचो ये मौला मोहम्मद अली मालिक वहां के थे, यहां आए, कितना छोटा सा मुंह बना के जल्दी से कह देता है मौलवी इनका वहां जाना मेराज है। मेराज कहते हैं कमाल को, और मैं कहता हूं इनका वहां जाना मेराज नहीं है, कमाल तो ये वहां के थे यहां आ गए। आप जी हो सलामत रहो। ये हाथ वाली उलसर की नालायन पे मस हो।
ले कमाल तो यही है ना, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहता आप इस मेराज से नीचे आओ, क्योंकि मामला ही ऐसा है। आप सलामत रहो, बस सफर करते रहना मेरे साथ। वहां के थे, यहाँ आ गए, ये कमाल है। इंसाफ से बताओ, मैं लाहौर से आया, अभी कल शुदाबाद पढ़ा जश्न, आज यहाँ पढ़, कल भी यहाँ पढ़, परसों कहाँ जाऊँ? लाहौर। घर वापस जाऊंगा। अब मैं घर वापस जाऊं और घर जाके अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, देखो कैसा कमाल है, मैं वापस आ गया। उधर वाले भी कहेंगे जाहिल ना हो, तो इधर वाले भी कहेंगे क्या कमाल हो गया, और मोहम्मद का घर है, वहां जाना कमाल नहीं, यहां कहां आ गया कमाल तो ये। आप सलामत रहिए। अली मौला आपकी जिंदगी करे, बादशाह आपको सलामत रखे, मालिक आपको अकीदा औजे कमाल अता फरमाए। अब बताओ मुझे जरा सोच के फिर क्या किया? मैं की नफी, यानी वो मैं जिस मैं को तू मैं कहेगा वो नहीं कहना, वो मैं तेरी नहीं, मैं उसकी है। अब अली का फरमान सुना दूं ताकि वो मेरी लफाजियत कोई ना रहे। अली बादशाह ने कहा, तू अपने अंदर से अपनी मैं को हटा, वो तेरे अंदर से तेरी मैं बन के बोलेगा। या अली कमाल हो गई है। अभी मौलवी झगड़ा करता है अली को लिसानुल्लाह मानने पर। अली बादशाह कह रहा तू बन सकता है, हटा मैं को अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा जी, मैंने कानों से सुना, वो यही कह रहा था। मैंने अपनी जुबान दी है उसको, जी मैं अपने हाथों से काम करके आया। कमाल कर रहे हैं, मैं चल के गया था पैरों से, हद हो गई है। मैंने जो कहा है आपको तुम नहीं मान रहे। हर बात में मैं मेरा मैं कितना आसान है। कोई मौलवी तो कम से कम नहीं बताएगा, नहीं इतना ही आसान है जैसे फकीर बताने लगा आपको। तवज्जो, कितना आसान है मैं की नफी करना। आंखों से देख, अच्छा मैंने कहा आंखों से देख, उसकी दी हुई आंखों ने देखा है, उसी के दिए हुए कानों ने सुना, ये उसके दिए हुए हाथ हैं जिससे ये काम हुआ। उसने टांगे दी, पांव से चल के गया तो गया। हर कदम पर नफी हो गई। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, हर कदम पे नफी। और ये कितना बड़ा काम हो गया, कितना। अब सोचो, ये सिर्फ अहले तशय्युअ में नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी ये वाली रवायत मौजूद है। मालिक मोहम्मद अव्वल बादशाह ने फरमाया, जब तू उसकी अताअत का हक अदा कर देता है, जब तू उसकी अताअत का हक अदा कर देता है, वो तेरे अंदर तेरी मैं नहीं रहती बल्कि वो बोलता है, तो ऐ खुश नसीब, वो तेरी आंखें बन जाता है, वो तेरे कान बन जाता है, वो तेरी जुबान बन जाता है, वो तेरा चेहरा। होए शाबाश। इसीलिए मालिक ने कहा, अगर मैं बता दूं मोमिन को कि वो कौन है, खुशी से मर जाएगा। हाय 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 हाय। ऐसे ही नहीं मैं दावा करता कि पूरी जिंदगी को अपने सामने लाओ, कितनी मजलिसें फजाइल सुने होंगे अली बादशाह के, हुसैन के, कोई एक फजीलत बताओ अली की, सुनी नहीं है तुमने? ये मैं हमेशा मिंबर से कहता हूं, एक फजीलत एक अली की बताओ, हुसैन की एक फजीलत। इतनी मजलिसों में गए आप, फजाइली तो सुनते हैं, ऐसे याद करें तो ये जैसा साहब क्या कह रहे हैं, हमने आज फजीलत तो सुनी है, बताइए क्या फजीलत? अली काबे में आए, ये अली की फजीलत है, काबे की फजीलत है। नाते अली काबे में, शुक्र अदा कर अली की माँ के कदमों के पीछे सजदे कर, अबू तालिब का जाके शुक्र अदा कर कि उसने हरम को घर से जाने दिया और हरम काबे। अली आ जाते घर में, तेरा हज अबू तालिब के घर का तबाह। अली की फजीलत।
ही नहीं किबला, फिर वो दोहराऊंगा सारी पुरानी दास्तान, एक फजीलत नहीं निकाल पाएंगे आप। कल्ला इधर चीर दिया, कमाल हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप। जुल्फिकार आई है, अली की फजीलत है, जुल्फिकार की पहचान हो गई अली के हाथ में आकर। वाकया है, जुल्फिकार आ गई, खैबर उखाड़ दिया, वाकया है, खैबर खंदक वाकया, वाकया 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 वाकया, फजीलत, मुर्दे को जिंदा कर दिया, वाकया, सूरज पलटाया, वाकया है, फजीलत एक नहीं। आज तक अली के फजाइल पढ़े ही नहीं गए, वाकयात बयान हो रहे हैं, मौलवी मरे चला जा रहा है, मरे चला जा रहा है। ओ किबला, वाकयात को तो हिस्टोरी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो तो वाकयात को स्टोरीज कहते हैं। ये वाकया, इंसिडेंट, वाकया हो गया, स्टोरी है, बताते हैं, वो भी तो वाकयात हैं। अभी तो ये क्या हुआ वो बयान किया जा रहा है, इन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। जब ये करेंगे ना तो फिर तुम्हें समझ नहीं लगेगी, लग समझ जाएगी। हाय 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 हाय, आप सलामत रहो, मौला आपकी जिंदगी करे। ये हटाना है, बस हटाओगे फिर क्या मिलेगा, बस ये तवज्जो, फना। अच्छा चलो आओ इसको आसान करते हैं, एक ना मिसाल देता हूं, बड़ी जल्दी आप समझ जाओगे। मिसाल, वैसे ही मेरी आदत है, आपको पता है, मिसालें लेके बात करता हूँ, जरा आसानी से बात समझ में आ जाती है। अल्लाह भी कुरान में मिसाल देके बात करता है, सुन्नत इलाही फना है ना, यही ना, मैं को हटाना है ना, बराह रास्त फना वाला मामला है ना किबला, किसी के लिए। अब किसके लिए फना होना चाहता है, ये तेरा मुकद्दर है। ये देख लेना, तू जिसके लिए फना होगा ना उसी में खत्म हो जाएगा, फिर तब तक रहेगा जब तक वो है। किसी ऐसे में ना फना हो जाना जो तेरे से भी पहले खत्म हो जाए। मिल के सारे आप सलामत। आप आबाद रहें, आप आबाद रहें, मौला आपकी जिंदगी करे। चलें मिसाल से बात करते हैं, दो पहलू बड़े थे। मैंने चाय पीनी थी, मैं हैदराबाद चाय भिजवा दें, एक भाई चाय लेके आ गए, तो उन्होंने कहा जी अल्लामा साहब चीनी। मैंने कहा भाई आप एक चम्मच डाल दो, 1-1.5 चम्मच। उन्होंने डाल दी, हिलाई, मैंने चाय, अरे ये तो बहुत मीठी है भाई, कितनी चीनी डाली? उन्होंने कहा जी जितनी आपने कहा था। पता चला पहले से चीनी मौजूद थी, चेक ना भाई ने की, नाम ने की, मिला दी। कह रहे जी ओहो कोई बात नहीं, लाइए दे सब और दूसरी चाय ले आते। मैंने कहा नहीं यार ये लंगर है, बादशाह ले, जाया ना जाए तो बड़ी बात नहीं कोई। तुम ऐसा करो, ये जो तुमने 1-2 चम्मच चीनी डाली है ना, ये इसमें से निकाल लो, निकाल लो। मुश्किल बात है क्या? वो मुझे मशकूक नजरों से देख रहा, फिर उल्टे कदम हो गया। कहा हैदर भाई ये अभी मेंबर पे तो ठीक ठीक बातें कर रहे थे, कोई मामला हो गया। क्या हुआ? कहा मैंने चीनी डाली है चाय में, घोल के दी है, ज्यादा हो गई। कह रहे जो डाली है वो 2 चम्मच निकाल लो। मैं कैसे निकालूं? हैदर भाई कहते अच्छा चलो छोड़ो ना, मैं कप दे रहा हूँ चाय का वापस ना, और ले रहा हूँ, इसमें से 2 चम्मच निकालो। मगर हैदर भाई दुनिया आपको जानती है, लेबोरेटरी लेके जाओ किसी तरह, इसमें से चीनी 2 चम्मच निकालो। मुझे नहीं पता, मैं यही पीऊंगा, 2 चम्मच निकालो। कैसे निकालूं? चीनी इसमें फना हो गई है। मैं इसे आसान करके कैसे समझाऊं अब आपको, लेकिन इतना है अगर ये समझ गए तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने जब चाय आएगी ना, तुम्हें जरूर बहुत कुछ याद आएगा। कभी कैसे निकालूं जैद भाई, फना हो गई इसमें, चाय के लिए चाय में खत्म हो गई। चीनी है ना, है उसमें। अच्छा कहो जी चीनी नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, चीनी गायब हो गई, चीनी खत्म हो गई।
मैं नौकर। भाई यही खिताबत है। भैया की किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब मालिक उनके दर्जात मजीद बुलंद करें, उनकी जूतियां सीधी करके बस यही एक काम सीखा। अगर पूरा कर पाया तो अब उनकी भी कामयाबी, मुझ नालायक की भी। तो नहीं हो सकता, नजर नहीं आ रही चीनी, गायब हो गई, खत्म हो गई। पी के देखी, भाई है कौन कह रहा नहीं है, जो कहता नहीं है पिला के देखो, ऐसी वैसी नहीं थी, बिल्कुल है भाई, चीनी है और नहीं डालना, पहले बहुत ज्यादा है। नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ, जो नजर ना आए जरूरी नहीं कि वो है नहीं। आप अब आ रही है, आप अब पत्ता उसे चलेगा सिर्फ, दूर खड़े होकर एक शख्स देख रहा है, दूर खड़े होकर उसे क्या पता चीनी है या नहीं है। पहले चाय में उतरना पड़ेगा, चाय को खुद में उतारना पड़ेगा, फिर पता चलेगा जो नहीं है वो है। ना जी, नहीं है चीनी, नहीं नजर आ रही, दूर खड़ा हुआ बंदा कह रहा है जी कहाँ है चीनी, नहीं है चीनी, उतर इस चाय में या चाय को खुद में उतार, फिर पता चलेगा तुझे है या नहीं है। जिसका ईमान गैब है ना, और उसने उसे गैब ही रखा है, वो ऐसी गैबत है जो कभी ज़हूर में नहीं बदलेगी। हाजिर है, नाजिर है, बिल्कुल है, इधर है। गैब भाई, गैब वो कहे जो दूर खड़ा होकर देख रहा है। इमाम को अंदर उतार या खुद इमाम के अंदर उतार, नजर भी आएगा, महसूस भी होगा, सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, बातें भी करेगा, सवाल कर जवाब देगा। माज़अल्लाह, किसी झूठे को तो तूने इमाम नहीं बनाया, उन सच्चों को इमाम बनाया है। ना भी होना हो वो कह दें तो हो जाता है, ऐसा ही है ना। अच्छा लो, अब ये हो गया एक पहलू, अभी एक पहलू है, ये दूसरा पहलू हो जाए आज के दिन में तो ये बड़ा काम हो गया। फिर देखिए कल ये फना कहां जाता है, निकालिए, नहीं निकल सकती। अब चीनी ने खुद को चाय के लिए चाय में खत्म कर दिया, चीनी हो गई फना। तो अब कोई नहीं निकाल सकता उसको चाय में से, कोई भी नहीं निकाल सकता। अब वो तब तक चीनी है जब तक चाय है। हाय 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 हाय, जो पीछे बैठे खुदा का वास्ता, मौला सलामत रखो, तब तक चीनी है। मैं जो पढ़ रहा हूं क्या वो ही रहा हूं, समाअतें मेरी तरफ रखो, कल्ब लेके जाओ वहां जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक एक बात में बात है, इसलिए तो मैंने कहा ना वही तो सारी बात है, उसे नहीं छोड़ना। कब तक है चीनी? जब तक चाय है तब तक चीनी है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब लाए मेरे पास, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा चीनी ना, मैं मौला पी लीजिए कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्या पी लूं? कहते चाय। मैंने कहा चाय थोड़ी ना, ये तो चीनी है। खैर अभी अपनी कहानी शुरू कर दी आपने, चाय मांगी थी, चाय लाए, चाय है ही है। मैंने कहा भाई इसमें क्या चीनी नहीं है? मैंने कहा है। तो मैंने कहा फिर इसे चीनी क्यों नहीं कह रहे? हाय 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 हाय, याद रहेगी तो मजलिस खुदा का कसम, इसे चीनी क्यों नहीं कह रहे? चीनी का चीनी है ना, कहा है चीनी लेकिन कह नहीं सकते। मैंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, पानी डाला था इसमें? कहा हाँ। मैंने कहा फिर पानी क्यों नहीं कह रहे इसको? चाय कह रहे हो। दूध शामिल किया था? कहा हाँ किया था। मैंने कहा दूध भी नहीं कह रहे, चाय कह रहे हो। यानी इसमें चाय की प्याली में चीनी भी है लेकिन कह चाय रहे हो, पानी भी है कह चाय रहे हो,
दूध भी है, तवज्जो, लेकिन क्या चाह रहे हो, क्यों, क्या वजह है, क्या, क्योंकि इन तीनों ने खुद को चाय की पत्ती के लिए फना कर दिया। या अली, खुदा की कसम बच्चे भी समझ रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आप आबाद रहो, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर है। ऐसा ही है ना जी किबला। लो और आसान करते हैं, भाई आपने पानी पीना है, अलग से पी सकते हैं, उठा के पी लें। दूध पीना है, अलग से पी सकते हो, पी लें। चीनी खानी है, हथेली पे रख के फक्का मार लो, चीनी भी खा सकते हो। चाय की पत्ती का फक्का मार सकते हो अलग से? नहीं ना, नहीं हो सकता। पता चला चाय की पत्ती से अर्क निकाल कर चाय पीना मकसूद था। तुम्हारी इस हाजत को अमली जामा पहलाने के लिए चाय की पत्ती आई। तुम्हारी नियत देख के पानी ने कहा तुझे मैं नहीं चाहिए, चाय चाहिए, ले मैं इसमें फना। दूध ने कहा तुझे मैं नहीं चाहिए, चाय चाहिए, मैं इसमें फना। चीनी ने कहा मैं इसमें फना। अब उन तीनों की अपनी पहचान नहीं है। जो भी देखता कहता चाय है, चाय है, चाय। हो गया, पहचान हो गई। खुदा की कसम तुम जिस अर्श पे हो पता नहीं आगे कहां जाओगे। अगर आखिरी बात पहुंच गई, गाजी बादशाह मुझे लफ्ज भी दे, हिम्मत भी, और हम सबको समझ भी देना। बड़ी तवज्जो। अब मुझे इंसाफ से बताओ, पानी बाकी बचा नहीं, दूध बाकी बचा नहीं, चीनी बाकी बची नहीं, बकिया क्या है? चाय, चाय, चाय है बकिया, बाकी सब खत्म हो गया। और जो किसी की पहचान को अपने अंदर रख के उन सब को बाकी कर दे उसे बकिया कहते हैं, और जो अल्लाह को बाकी रखे उसे बकिया बकियातुल्लाह। लोगों ने बकिया का मतलब बकाया ही समझ लिया। बकाया और होता है, बकिया और होता है, बाकी और होता है। बाकी, ये बकिया बाकी से है, बकाया से नहीं है। तेरे 100 का छुट्टा नहीं मिल रहा जो बकाया है। बाकी अल्लाह का इसम है, अल बाकी। तो फिर सवाल क्यों नहीं करते मौलवी से, मौलवी साहब ये अल्लाह किसका बाकी है? मर गया मौलवी, गया मुकस्सिर। मैंने तो सवाल दिया है अभी। या तो अल्लाह के नामों में से नाम निकाल, अल बाकी, वरना बता ये अल्लाह बाकी किसका है? बाकी का जो तू मतलब बताता है, बाकी बचा हुआ, या खुद को खुद मार। बाकी अगर बचा हुआ है तो फिर अल्लाह किसका बाकी है? लाख की लानत। कमाल, अपना तो ईमान गारत करता है, साथ दूसरों का भी। अल्लाह के इसम से सीधी लड़ाई। अली के बुग़्ज़ से, खाली अली से दुश्मनी नहीं है, अली से बुग़्ज़ रख, अल्लाह की दुश्मनी फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। बाकी, ये बाकी वाला वो बकिया नहीं, बकिया वो तेरा बाकी कुछ, ये बकी बाकी हो जिससे बाकी हो। पूरी कायनात किससे बाकी है भाई? जो आगाज है वो ही इख्तिताम होता है। लाइफ साइकिल क्या है? वक्त कामिल हो गया, कल इंशाल्लाह इस पे करेंगे। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? आज साइंस उठा लो साहब। भाई हम थोड़ा सा गलती से पढ़ लिख गए, आपको ना आती हो हम पढ़ा देंगे, कुछ आप हमें पढ़ा दीजिए।
ले आइए, कौन सी साइंस लानी है, पूरा लाइफ साइकिल ले आओ, बायोलॉजी से ले आओ, केमिस्ट्री से ले आओ, फिजिक्स के जिससे मर्जी ले आओ, एरोनॉटिकल स्पेस से ले आओ, कहां से लाओगे? स्पेस साइंस बताएं। लाइफ साइकिल जो जहां से शुरू हो वो वहीं पहुंचता है तो साइकिल कंप्लीट होता है। दायरा, आज की बात यहीं पे खत्म होगी, कल यहीं से शुरू होगी। अब जो चाहते हो कि ये जो फना है, अभी तो बाकी की बात हुई है ना, अभी फना तो पहली मंजिल बताई है कि जो खुद को फना करे वो उसके साथ बाकी होता है। उसके साथ फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये अभी बहुत आगे की मंजिल है। जो जानना चाह रहे हो कल आओ, मौला मुझे भी वो सांस दे, तुम्हें भी, क्या हम मजीद जिक्र कर सलामत। ये जो शायद जहां से शुरू, नुक्ता, दायरा बनाना ना, सर्कल शुरू किया, पहले नुक्ते से जाके मिलाओगे तो सर्कल कंप्लीट हुआ। ऐसा ही लाइफ साइकिल भी, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। कहते नहीं मिट्टी में मिट्टी होना, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। तो जब तेरा मामला मिट्टी में मिट्टी, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, जब एक दायरा जहां से शुरू वहीं पे खत्म। मौला से पूछा, मौला तौहीद क्या है, मौला आप कौन हो? मुख्तसर, क्योंकि अब जाहिर बात है वक्त का, मौला तौहीद क्या है, मौला आप कौन हो? कहा हम परकारे तौहीद का वो दायरा है जो पहले से शुरू हुए और उसी पे खत्म होंगे। हाय, अब मुझे इंसाफ से बताओ, वो मेरा मौला मोहम्मद अव्वल है, तू गिनती गिन के आ तो ये मोहम्मद आखिर है, वरना मोहम्मद की कसम वो ही अव्वल है और वो ही आखिर में अव्वल है। हाय हाय हाय, वो ही आखिर में अव्वल है। वो आने वाले हैं, इसीलिए यहां वो रखा, इमाम आने वाले, भाई आपके इमाम आने वाले, मौला आने वाले, आपके मौला आने वाले हैं। किसी का गॉड आने वाला है, किसी का मसीह आने वाला है, कोई कह रहा है यज़दान आने वाला है, कोई कह रहा है भगवान आने वाला है, कोई कह रहा है काल की अवतार आने वाला है, कोई कह रहा है हमारा 10वां अवतार आने वाला है। भाई जो अल्लाह को नहीं मानते वो कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं एक लास्ट रिफॉर्मर तो जरूर आएगा। बंदा ला दुनिया में जो उसके इंतजार में नहीं है। किसके? भाई नाम पता होता तो क्या ही बात थी, जो मर्जी कह ले तू, क्यों? उसका अपना कोई नाम नहीं, सारे अच्छे नाम उसी के। तुझे क्या पसंद है, क्या पसंद है तुझे? मुझे महदी पसंद है तो कह ले, मुझे मसीह पसंद है तू कह ले, मुझे यज़दान बड़ा अच्छा लगता तू वो कह ले। तेरे नाम बदलने से वो नहीं बदलेगा, वो वही है जो वो है। हाय हाय, आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। अब 16 शाबान में क्या पढ़ता हूं, और वो वही रहेगा जो वो है, और यही वो कुरान में कहता है कि मेरी तगय्युरात नहीं है, वो हय्यत मैयत नौयत कैफियत से बहुत परे है। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आती, अभी आपने 15 शाबान गुजारी, नीमा शाबान में इबादत भी की होगी, मैं मान ही नहीं सकता। आप जिस मोहल्ले से आए हैं उस मोहल्ले की गली में कोई मस्जिद हो जिसपे एक लड़ी भी नीमा शाबान में लटक रही थी? कोई मस्जिद हो, मस्जिद मस्जिद है, शिया सुन्नी जाने वाला होता है, मस्जिद होती अल्लाह की है, जहां पे कोई लड़ी लटक रही थी वहां लाउड स्पीकर से ये तो सुना होगा, आज इबादत की रात है, सब इबादत करो, सब तौबा करो, आज तौबा जल्दी कबूल होगी, आज दुआएं जल्दी कबूल होंगी। मौलवी साहब ये भी क्यों? तो जरूर ये बात सुनी होगी, आज अल्लाह बड़ा करीब हो जाता है, वो पहले आसमान पे आ जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आई, ये अल्लाह पहले आसमान पे आता कैसे है? मेरे भाई सारी रात यही, अभी एक रात पहले का किस्सा है, ये अल्लाह पहले आसमान पे कैसे?
अर्शोला से। पहले अगर आप कहें हर जगह है तो ये पहले आसमान पे आया, क्या मतलब बुला रहे हैं, भेज रहे हैं? अभी आप ये कह के निकले तो वो पर बाजार की आपको एक दीवार पे लिखा हुआ मिल जाएगा, काफिर काफिर शिया काफिर। कमाल हो गई, काफिर ठीक है। और ये क्या है फिर? अल्लाह पहले आसमान पे आ गया, फिर अच्छा जी जैसे ही फजर हुई फिर अल्लाह सातवें आसमान वापस चले गए अर्श पे। क्यों? अगले साल फिर आना। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब इससे बड़ा कुफर और क्या होगा? अल्लाह आ रहा है, अल्लाह जा रहा है, ला हौल वला कुव्वता। इतना बड़ा कुफर अपनी बार हो गया और ना कोई पूछता ना बताता है। और मैं अगर कुरान की आयत पढ़ूं तो सीनों में शिगाफ आता है। आयत कुरान की क्या? अल्लाह कुरान में कह रहा है, क्या तुम उस वक्त के इंतजार में हो जब अल्लाह बादलों पे बैठ के आएगा? होय 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 होय, उस वक्त के इंतजार में हो जब बादलों पे बैठ के आएगा, मलाइका के साथ आएगा, तुम्हारे अमाल का हिसाब कर देगा। तुम्हारे अमाल की बाज गश्त उसी की तरफ है। मैं कुरान की आयत पढ़ूं तो कहते हैं सब ध्यान करें आप, कहीं कोई कुफर तो नहीं कर रहे। अल्लाह बादलों पे बैठ के आएगा। मैं कहूं भाई मेरा तो मामला है ही नहीं, कुरान है। अगर अल्लाह पहले आसमान पे आ सकता है तो फिर बादलों पे भी बैठ के आ सकता है। तू ये बता, तू अल्लाह किसे कह रहा है? पक्का रहना, इसी अल्लाह की कसम, इसी अल्लाह की कसम जो बादलों पे बैठ के आएगा, बकौल अल्लाह के। कुरान में कह रहा है जब वो बादलों पे बैठ के आएगा ना, मुझे बड़ा मजा आएगा। तब मैं दाएं बाएं कोनी मार के कहूंगा चल अब कैसे अल्लाह। अल्लाह तो पहले ही कह रहा मैं आऊंगा। हम तो यही कह रहे हैं, हमसे कौन ज्यादा ईमानदारी का दावा करेगा? रसूल गदीर में छोड़ के हम गदीर में खड़े, हुसैन करबला हम वहीं खड़े। अल्लाह जो कह रहा हम वहीं वहीं। अल्लाह कह रहा मैं बादलों पे बैठ के आऊंगा। अल्लाह तेरी कसम, तू वाजिबुल वजूद है, तू गैबुल गयूब है। तू कह रहा है आएगा तो तू आएगा, कैसे आएगा ये मेरा काम नहीं है, वो तेरा काम है। कैसे आएगा तू आ जाएगा, मेरा काम एक ही है, तुझे देख के कहूं अल्लाह। मेरा काम एक ही है, तुझे देखते ही सजदे में गिर जाऊं, क्योंकि तूने कहा है कि जब रूह फूंक दूंगा तो सजदे में गिर जाना। वो तो रूह के लिए कहा था, यहां तो तू खुदा है। अब जिसे मसाइल दरपेश हैं बराहे करम, वो फौरी इलाज के लिए कुरान से रुजू करें और कुरान को कतन खत्म न करें, पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। खत्म करने से आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। जाहिर बात है जिक्र में वो इतनी लताफत है कि ये अपनी हदूद को खुद ही फैलाता चला जाता है। जिक्र ही उसका है जो वक्त से भी पहले से है, वक्त में समाता ही नहीं। कोशिश करेंगे कल बात को आगे बढ़ाऊंगा और वो अभी बता देता हूं किस नहज में आगे बढ़ाऊंगा, आपकी दिलचस्पी का बायस हो जाएगा। मैंने एक जुमला कहा था लाहौर में, अशरा पढ़ते, उसके इख्तिताम पर अशरा 10 मजलिसों का होता है, पता है, मुहर्रम का अशरा था, उन्वान था ला इश्क इल्ला हुसैन। तो आप सलामत रहिए। 10वीं मजलिस में नतीजा दिया था मैंने एक जुमले में, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए आप जितनी मेहनत से आपने माशाल्लाह ये आज का समेटा, हक बनता है आपका कल गुफ्तगू उस नहज में जाए। करबला क्या है? करबला क्या है बताऊं? वो जुमला क्या है, इस पे बात करेंगे। करबला क्या? करबला फना फिल्ला से फना फिल हुसैन की मंजिल का नाम है। अब ये कैसे है ये तो कल पता चलेगा। फना चल रही, फना चलती रहेगी किबला। क्यों? फना में ही तो बका है।
फना फिल्लाह बका बिल्लाह। सुना है ना, अल्लाह के लिए फना हो जाओ, अल्लाह के साथ बाकी हो जाओ। फना में ही बका है, हम फना ही तो होना चाहते हैं। फना, अब ये कल बात करेंगे ये है कैसे करबला। फना फिल्लाह से, फना फिल हुसैन की मंजिल का नाम है। ये मत भूलना फना के मायने क्या है, किसी के लिए किसी में खत्म होना। फना तो फिर ना खत्म होना ही फना है। नहीं होगा तो खत्म नहीं होगा। अगर खुद को खत्म कर लेगा तो तू कभी खत्म नहीं होगा। जिंदा रहना चाहते हो, अली बादशाह का फरमान, जिंदा रहना चाहते हो मरने से पहले मर जाओ। मजलिस तरहीम ऐसे भी होती हो। क्या बात है मलिक साहब, आप क्या सलाम, क्या बात है आप। बिस्मिल्लाह, मैं नौकर आबादुशाद ने आप सलामत रहे। और इतना ही कहूँगा, बस यही मसाइब होंगे और यही इसका इख्तितामिया होगा। इनके फजाइल ही इनके मसाइब, इनके मसाइब ही इनके फजाइल। इनके मसाइब पर गौर करो तो लगता है ये फजाइल है, और इनके फजाइल में करम की तरफ गौर से देख लो तो आंसू आ जाते हैं। यही है। अब आप देखेंगे वहाब क़ल्बी ईसाई था। लोग नमाजों की बात करते हैं, वहां तो कलमा नहीं था, वहां तो कुरान नहीं था। हुआ क्या, जब हुसैन की तरफ बढ़ रहा था तो ईसाई था। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न जिहाद, कुछ भी नहीं। कुरान नहीं पढ़ा, ला इलाहा नहीं पढ़ा, रसूल अल्लाह ने कुछ भी नहीं पढ़ा। कोरा ईसाई, बस हुसैन को देखता रहा, हुसैन के करीब आता रहा, हुसैन के चेहरे को देख के कहता रहा, तू ही मेरी नमाज, तू ही मेरा रोजा, तू ही मेरा हज, तू ही मेरा कुरान। अगर इस बात में कोई मैंने लफाजियत शामिल की है तो वो बता दे मुझे। हुसैन को देखा, कहा तू ही दीन है हुसैन, तू ही दीन है, मुझे कबूल कर। आ रहा था तो वहाब क़ल्बी था, हुसैन के कदमों में गिरा तो अलैहिस्सलाम हो गया। कभी जिंदगियां लग जाती हैं, कुछ नहीं मिलता। हुसैन के कदमों में जा, वो अलैहिस्सलाम। एक लम्हे में ईसाई को अलैहिस्सलाम, एक लम्हे में हुर को अलैहिस्सलाम। हुर को आया ना जब ये हुर, तो रास्ता रुका, और तेरी माँ, तेरे मातम का, आपकी माँ का नाम तो मैं इन बेगैरतों में नहीं ले सकता। 7 दिन फिर यही सोचता रहा, मैं जिसका नाम नहीं ले सकता उसके बेटे को रोक लिया है। यही सोचता रहा, बस सिर्फ एक जुमला। और जब न बनना पड़ी न कुछ, तो 10वीं की सुबह निकला है। अब क्या करूंगा, अगर अब भी नहीं गया तो फिर वो देर हो जाएगी कि कुछ फिर बाकी नहीं रहेगा। फना होना चाहता था और हुआ ना। फिर अपनी ही आग में उस वक्त तक जला जब तक उसकी अपनी आग ने उसे फना नहीं कर दी। 7 दिन खुद को सजा दी, समझ उसी वक्त गया था। 7 दिन ये क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने। अब जब आया, हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, हाथ बंधे, सर पे मामा कोई नहीं, दस्तार कुछ भी नहीं, सर खाली, हाथ बंधे हुए, और रस्सी हाथ की अपने गुलाम के हाथ में दी। कहा मुझे ऐसे ले जा जैसे गुलामों को लेके जाते हैं। गुलाम को कहता मुझे खींचता क्यों नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधी, का मैं देख नहीं सकता अपने मौला को, बड़ा शर्मसार हूं। एक काम और किया, आजिज़ी देखो, अपने कदमों से अपनी जूती उतारी है
जूती, और दोनों जूतियों के तस्मों को आपस में बांध दिया और उन दोनों जूतियों के तस्मों को अपने गले में डाल के यहां लटका दिया। मौला मैं इस काबिल था, कर क्या बैठा। मुझे कसम है हुसैन की इज्जत की, मुझे कसम है उस माफी की जो हुसैन ने हुर को दी है। मेरी नजर से ना आज तक गुजरा, ना मैंने किसी आलिम से सुना कि हुर को आके कहना पड़ा हो हुसैन माफ कर दे। हुर सिर्फ आया इस अंदाज में था, हुसैन ने दोनों हाथों से उठाया और पहला दाग मिटाया, और तेरी मां ने तेरा नाम सही रखा, तू है ही हुर, तू है ही हुर। का मौला फना होने आया, का हुर तू बाकी हो गया है, और तेरी पहचान अब हुर नहीं रही, तेरी पहचान अब हुसैन है। हुसैन तुझे आजाद कर रहा है, तेरी पहचान अब हुसैन है। का मौला आजाद होने नहीं आया, तेरी कैद में आया। का जो हमारी कैद में आए वही तो आजाद होता है। का मौला तूने माफ किया, मैंने माफ किया, मेरे नाना ने माफ किया, मेरे बाबा ने, मेरे अल्लाह ने। का मौला ऐसे नहीं। का फिर कैसे? का मौला अली की बेटिया, मौला मैंने रास्ता रोका था उनका, इतना कहना था सखियुल असखिया की बेटी, दोनों बेटों को भेजा जल्दी से जाओ। और मोहम्मद दौड़ते हुआ क्या चचा हो, अम्मा सलाम कह रही है, अम्मा सलाम कर तड़पा हो रहा। बड़ी खुदा की कसम बड़ी मकबूल मजलिस है। तो क्या कहा थे फजाइल और क्या मसाइल मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं कौन है क्या पढ़वा रहा है, उसकी मर्जी है। एक जुमला और सुन लो और मुझे इजाजत दो। का मौला एक एहसान करेगा मुझ पे। का क्या? का मौला अपनी आंखों के सामने बेटे को लड़ता देखना चाहता हूं। का भेज दे, भेज दे। अली इब्नुल हुर मैदान में गया, बड़ा लड़ा है, बड़ा लड़ा, पानी पी के आया था, ताजा दम आया था ना, प्यासा नहीं था, काफी देर लड़ा। लेकिन जब फौजों ने घेरा है ना, तो अब एक बार सलाम किया है अली इब्नुल हुर ने, का बाबा आखिरी सलाम, और कहा या अबा अब्दुल्लाह। उधर हुर ने जमीन छोड़ी और तेजी से मैदान की तरफ गया। अभी जा रहा था, हुर के शाने पर किसी का हाथ आया। हुर ने मुड़ के देखा तो हुसैन ने पलटा। का मौला जवान बेटा बूढ़े बाप को आखिरी वक्त बुला रहा है, मौला चाले दे। हुसैन ने कहा और शरीयत नहीं जानता, बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे नहीं जाता, तू रुक जा, मैं जाता हूं। मैं कहूंगा हुसैन तेरा नसीब है, हुर का जवान भी तू उठाए, अपने अकबर का लाशा। मेरा मालिक इस कबूल इबादत को मकबूल फरमा, बादशाह इस इबादत का सवाब, इसका अजर मेरा मालिक मरहूम के नाम अमाल में तहरीर फरमा, मरहूमीन के नाम अमाल में तहरीर। मेरा मालिक मेरा मौला जिक्र के सिवा कुछ नहीं हमारे, हम सांस लेते हो तब भी ये जिक्र है, हम तेरे पास हो तब भी ये जिक्र है। मालिक इस जिक्र को हमारा नसीब रख। जिस घर में ये जिक्र हो रहा है यहाँ अपनी बरकतों का नजूल फरमा। मलिक साहब की आल औलाद, हैदर भाई, उन सब लोगों में, इन सब बच्चों में अपनी विलायत को कायम फरमा, आज़ादारी को कायम फरमा। मालिक यहाँ जितने बैठे हैं तो लबों से पहले दिलों का इमाम है, इनके दिलों की सब दुआओं को कबूल फरमा। वलीउल असर बादशाह, इनकी वालदा बीमार है, मालिक सैयदुस साजिदीन बादशाह जिसका इस्म ही शिफा है, मेरा मालिक उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। मेरा मौला वलीउल असर अल मुंतकिम, करबला का इंतकाम लेने वाला बादशाह मोहम्मद अव्वल, मौला ने कहा था जब मेरा बेटा ज़हूर के बाद कत्ताल करेगा तो बहुत से लोग सोचेंगे इमाम इतना सख्त नहीं होता, इतना कत्ताल क्यों? कहा उस वक्त मेरा कायम अपने खैमे से बाहर आएगा,
आलम ये होगा कि आंसुओं से रीश सारी तर होगी, इतना रो रहा होगा मेरा बेटा कि उसकी दाढ़ी भी गीली हो चुकी होगी आंसुओं से, और रो के कहेगा तुम कहते हो कि मैंने ज्यादा कर दिया। अगर करबला में अली अकबर की नालायन का तस्मा भी टूट जाता तो ये उसका हिसाब भी नहीं है, और इन्होंने तो अकबर के सीने में बर्छी मारी। या वलीउल असर बादशाह, करबला बुला रही है तुझे, अकबर बुला रहा है तुझे, हुसैन बुला रहा है तुझे। मेरा बादशाह, मेरा मौला ज़हूर फरमा, मेरा मालिक जब भी ज़हूर फरमा, ये सब जो तड़प रहे हैं इन सब को अपनी फौज में शामिल फरमा, हमारे मरहुमीन को अपनी फौज में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।